ये डॉक्टर को रोग स्थिति की पहचान करने में, उपचार की योजना बनाने, उसका मूल्यांकन करने और रोगों की निगरानी में मदद करते हैं। प्रयोगशाला विधियां जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिकी के स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जांच के लिए रोगी से एकत्र किए जाने वाले नमूनों में शामिल होते हैं रक्त, द्रव या शुष्क, मल, बलगम, मूत्र, त्वचा की खुरचन, ऊतक पदार्थ, नाक के स्राव, गले का स्वॉब, मवाद तथा अन्य शरीर द्रव। रोगी से नमूने लेकर लैब में देने के बाद वहां उन एकत्र नमूनों में मौजूद किसी प्रकार की गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। नमूनों की जांच करना अहम होता है क्योंकि इन जांचों से डॉक्टर को रोगी की चिकित्सा की योजना बनाने में मदद मिलती है। नमूने एकत्र करने के दौरान आपको डॉक्टरों या नर्सों की मदद करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नमूना जांच के लिए सुरक्षित रूप से लैब में भेजा जाए। नमूनों के संकलन के सिद्धांत। जांच के लिए नमूनों के संकलन के दौरान अनुपालन किए जाने वाले 4 आवश्यक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार नर्स नमूने एकत्र करती है। 4 अहम सिद्धांत हैं। इस बात की दोबारा पुष्टि होनी चाहिए कि जिस नमूने का संकलन किया जा रहा है वो वही है जिसका डॉक्टर ने निर्देश दिया था। कुछ रक्त नमूने कुछ खास समय में लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए रक्त शर्करा की जांच के लिए एकत्र किया जाने वाला रक्त नमूना रोगी के आहार लेने के कम से कम 2 घंटे बाद लिया जाना चाहिए। रक्त नमूना खींचना से पहले रोगी की पहचान की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सामान्य सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए, जैसे रक्त या किसी अन्य द्रव एकत्र करते समय हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए। नमूनों का संकलन। रोगी के नमूने प्राप्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को संपन्न करने की आवश्यकता होती है वो एकत्र किए जाने वाले नमूनों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। प्रयोगशाला जांच को संपन्न करने के लिए रक्त नमूने नियमित रूप से एकत्र किए जाते हैं। ज्यादातर रक्त पेरिफेरल वेन पंक्चर के जरिए एकत्र किया जाता है। रक्त नमूना खींचना और उसे एकत्र करना एक कौशल भरी प्रक्रिया है और प्रायः ये नर्स द्वारा संपन्न की जाती है। जांच के लिए खींचे जाने वाले रक्त की मात्रा के आधार पर नमूना शिरा से या सुई चुभाकर निकाला जाता है। रक्त नमूना प्राप्त करने से पहले नर्स को रोगी का मूल्यांकन करना चाहिए, जहां ऐसे कारकों को दर्ज करना चाहिए जिनसे जांच के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, जैसे किस प्रकार की दवा दी जा रही है, गर्भावस्था, आयु तथा लिंग। रक्त संकलन नलियां कई रंगों के स्टॉपर कैप वाली होती हैं और इनमें अतिरिक्त हिस्से भी होते हैं। रक्त नमूना एकत्र करने वाली नली की यह कलर कोडिंग संपन्न की जाने वाली जांच को वर्गीकृत करने के लिए अहम होती है। नमूने रखने वाले बर्तनों पर लेबल चिपकाने चाहिए और उन्हें प्रयोगशाला भेजना चाहिए। मूत्र नमूने प्राप्त करने का उद्देश्य होता है ऐसी किसी गड़बड़ियों का पता लगाना, जैसे कि जीवाणु या ड्रग्स। नर्स को सामान्य मूत्र की मात्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए और यदि रोगी को मूत्र त्याग में किसी प्रकार की कठिनाइयां हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तब रोगाणुहीन बर्तन को सही स्थिति में रखना चाहिए और उसमें मूत्र भरना चाहिए, जहां इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि शीश्न का हिस्सा बर्तन के संपर्क में न हो।
नमूना जब प्राप्त कर लिया जाता है, उसे तुरंत जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। जांच के लिए भेजने में यदि देर हो जाती है तो मूत्र में उपस्थित कुछ जीव मर सकते हैं, वहीं कुछ अन्य अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे जांच के नतीजे गलत आ जाएंगे। बलगम के नमूने का संकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी की श्वास नली से निकलने वाले खांसी या थूक द्रव को एकत्र किया जाता है। बलगम को एकत्र कर प्रयोगशाला में उसकी जांच की जाती है, जहां उसमें ऐसे सूक्ष्म जीवों का पता लगाया जाता है जिनसे श्वास नली में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। रोगी यदि कई लंबी सांस लेने या फेफड़ों से गहरी खांसी करने में असमर्थ हो तो यह प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। मल नमूने का संकलन जांच कार्यों के लिए रोगी के मल नमूने को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल संक्रामक जीवों, म्यूकस, वसा, परजीवियों या मल में आने वाले रक्त की जांच करने में किया जाता है। मल के प्रस्ताविक विश्लेषण के आधार पर मल में मौजूद किसी वसा की जांच के लिए जलीय मल उपयुक्त नहीं होता, पर जीवाणुओं जैसे अन्य जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त नमूना संकलन के अलावा लैब जांच के लिए अन्य नमूने भी लिए जाते हैं, जैसे कि गले का खराश और बायोप्सी जैसे विशेष नमूना संकलन। नमूनों के संकलन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। समय पर आने वाले प्रयोगशाला नतीजों के लिए सही नमूना प्राप्ति तथा उसका उचित संचालन जरूरी होता है। इसी के अनुरूप नमूनों को सही नलियों और बर्तनों में रखना चाहिए, जिन पर सही लेबल लगे हों, और फिर उन्हें तत्परतापूर्वक प्रयोगशाला तक पहुंचाया जाना चाहिए। नमूनों के संचालन के दौरान संक्रमण से बचाव की मानक सावधानियां अपनानी चाहिए, जैसे कि ध्यान रखना चाहिए कि उचित परिधान का इस्तेमाल किया जाए और धारदार कचरे समेत अन्य कचरों को सुरक्षित और सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि रोगी ने डॉक्टर द्वारा दिए खास निर्देशों का अनुपालन किया हो, जैसे कि डॉक्टर द्वारा निश्चित समय तक उपवास रखने या एक तय समय पर दवा लेने का निर्देश दिया जा सकता है। नमूना लेने के तुरंत बाद बर्तन पर विवरण दर्ज करें। नमूना डालने से पहले बर्तन पर लेबल न चढ़ाएं। विवरण में आप रोगी का नाम, जन्म तिथि, नमूने के प्रकार इत्यादि का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद नमूने को सीधा क्लियर बैग में और उसके बाद नमूना परिवहन डब्बे में रखा जाता है। नमूने के संकलन तथा भंडारण के लिए सही बर्तन का इस्तेमाल करें। गलत बर्तन का इस्तेमाल करने पर जांच के नतीजे प्रायः गलत आते हैं। नमूनों को कांच की नली में न जमाएं। हमेशा प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करें। प्रयोगशाला प्रक्रियाएं। प्रयोगशाला में किसी एकत्र नमूने की जांच के लिए कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला का वैज्ञानिक चरण दर चरण प्रक्रिया संपन्न कर जांच का परिणाम प्राप्त होता है। रोगों की सही पहचान के लिए या किसी संक्रामक एजेंट का पता लगाने के लिए नमूने का सटीक विश्लेषण अहम होता है, ताकि उचित समय पर सही उपचार आरंभ किया जा सके। जांच के नतीजे तैयार करने से पहले उचित संकलन तकनीकी, भंडारण स्थिति तथा प्रयोगशाला तक पहुंचाने में लगने वाला समय, सहायक जानकारियां तथा रोगी के विवरण जैसे कारकों पर ध्यान रखना चाहिए। उचित समय पर और सही नतीजा पाने के लिए सही तरीके से नमूना प्राप्त करना और उसका सही संचालन अहम होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि नमूनों का संकलन सही तरीके से किया जाए, सही तरह से उन पर लेबल लगाया जाए
और उन्हें तत्परतापूर्वक प्रयोगशाला पहुंचाया जाए।